नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण के काल में कोई ऐसा पत्र लिखा गया हो जो आज के कलयुग के लिए संरक्षित रखा गया हो? एक ऐसा पत्र जो समय की दीवारों को चीर कर सीधे हमारी तकदीर से बात करता हो। आज हम उसी रहस्य के द्वार खोलने जा रहे हैं, लेकिन सावधान, ये कथा, ये क्रमांक आपको अंत तक बांध कर रखेगा। इसीलिए इस क्रमांक को बड़े ध्यान से आपने सुनना है और क्रमांक के ठीक अंत में आप जान पाएंगे कि ऐसा दिव्य सूत्र जो कि श्री रामायण कालीन समय के एक पत्र से आपके लिए, सिर्फ आपके लिए चुना गया है। और इस सूत्र को जानकर आप अपने पूरे जीवन को बदलने के स्वयं हकदार बन जाएंगे। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलीभूत होगा। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। श्री रामायण काल में जब श्री राम जी वनवास में थे और ऋषि मुनि भविष्य की तरंगों को पढ़ते थे, उसी समय अयोध्या के निकट एक सिद्ध आश्रम में एक अज्ञात तपस्वी रहते थे, जिसे ग्रंथों में केवल काल दृष्टा कहा गया है। श्री वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड की एक उप पांडुलिपि और भविष्य पुराण की एक गुप्त प्रति में उसके संकेत मिलते हैं, पर उसका नाम कभी भी स्पष्ट नहीं किया गया। कहा जाता है कि उसी काल दृष्टा ने एक रामायण कालीन पत्र लिखा था जो केवल कलयुग में खोला जाना था। वो पत्र किसी राजा के लिए नहीं, किसी ऋषि के लिए नहीं, हम जैसे सामान्य मनुष्यों के लिए था। क्योंकि जितने भी ऋषिगण हुए हैं वो सभी मानव कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहे। उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने द्वारा संरक्षित किए गए ज्ञान से अवगत कराने के लिए बहुत सारी चीजें संरक्षित की हुई थी। तो ये पत्र उसी का एक भाग है, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सूत्रों से अवगत हो पाए। उस पत्र का पहला वाक्य ही चौंकाने वाला था। उस पत्र के पहले वाक्य में लिखा था कि कलयुग में मनुष्य बाहर से स्वतंत्र होगा, पर भीतर से सबसे अधिक बंधा हुआ होगा। काल दृष्टा ने लिखा है कि कलयुग में मनुष्य का भाग्य दो शक्तियों से तय होगा, समय और इच्छा यानी मनोकामना। समय जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते और इच्छा जिसे हम समझते नहीं। जब इच्छा भटकी हुई होती है तो 9 ग्रह भी प्रतिकूल हो जाते हैं, और जब इच्छा शुद्ध होती है तो वही ग्रह सहायक बन जाते हैं। पत्र में एक अद्भुत सूत्र लिखा था, ग्रह मनुष्य को नहीं चलाते, मनुष्य की चेतना ग्रहों को दिशा देती है। अब यहां से आता है सबसे रहस्यमयी भाग, सूर्य पूजन की गुप्त विधि। सभी ग्रंथ सूर्य देवता को आत्मा का कारक मानते हैं। ऋग्वेद से लेकर आदित्य हृदय स्त्रोत तक पर इस पत्र में जो विधि लिखी है वो कहीं और आपको नहीं मिलती है। काल दृष्टा लिखते हैं कि सूर्योदय से ठीक 24 मिनट पहले, जब रात्रि और दिन के बीच की सूक्ष्म संधि होती है, मनुष्य का अवचेतन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उस समय उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर खड़े हो जाएं, दोनों हथेलियां हृदय के पास जोड़ें और मन में केवल एक ही वाक्य धारण करें कि मैं प्रकाश हूं और प्रकाश मेरी राह है। इसके बाद सूर्य को नहीं बल्कि सूर्य के पीछे के प्रकाश की कल्पना करें, क्योंकि उपनिषद कहते हैं सूर्य उस प्रकाश का द्वार है, स्रोत नहीं। ये ध्यान 7 श्वास प्रश्वास तक करें। यही वो क्षण है जब आपकी इच्छा मनोकामना काल की धारा से जुड़ जाती है। अब आते हैं 9 ग्रहों की गुप्त विधि पर। सामान्यतः हम ग्रहों की पूजा अलग अलग करते हैं, लेकिन इस पत्र में लिखा है कि कलयुग में ग्रहों को अलग करने से असंतुलन बढ़ता है। इसीलिए काल दृष्टा ने एक समूह पूजन बताया, जिसे उन्होंने नवनाभि विधान कहा है। विधि यह है कि रविवार की रात्रि एक दीपक के चारों ओर 9 छोटे दिए रखें। बीच का दीपक सूर्य का और चारों दिशाओं में 4 चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, कोनों में 4 शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब बीच के दीपक को जलाते हुए आपको कहना है कि समय के स्वामी मेरी चेतना को प्रकाशित करो। फिर घड़ी की दिशा में बाकी 8 दीपक जलाएं, पर मंत्र नहीं, केवल अपने जीवन की एक सच्ची बात आपको, एक सच्ची इच्छा आपको मन में रखनी है।
पत्र में एक बात और लिखी है कि जब ये क्रिया पूरी तरह से की जाती है तो 9 ग्रह आपकी इच्छा को अपने अपने क्षेत्र में ऊर्जा देते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, ज्योतिष में भी हर ग्रह की शक्ति अलग अलग बताई गई है, तो इसीलिए हर ग्रह अपनी अपनी ऊर्जा आपको प्रदान करते हैं। शनि धैर्य देते हैं, गुरु मार्ग देते हैं, बुद्धि के जो कारक हैं वो बुध हैं, शुक्र आकर्षण देते हैं, मंगल साहस देते हैं, चंद्रमा भाव आपको प्रदान करते हैं, राहु अवसर और केतु वैराग्य आपको प्रदान करते हैं। अब सबसे बड़ा रहस्य है कि काल दृष्टा ने पत्र के अंत में एक बात लिखी है, कलयुग में मनुष्य भाग्य को बदलने के लिए देवताओं को नहीं अपनी चेतना की दिशा को बदलता है। सूर्य और ग्रह केवल उस दिशा को बल देते हैं। यानी कि ये सारी पूजा, ये सारे विधान जादू नहीं है, ये मनुष्य की चेतना को उस आवृत्ति पर लाने के साधन हैं जहां आपका यानी उसका अवचेतन, उसका कर्म और समय तीनों एक रेखा में आ जाते हैं। यही वो क्षण है जब भाग्य बदलता आपको दिखाई देता है। सारा जीवन परिवर्तित करने का ये जो चक्र है, इसका एक विधान है और हम सभी इसे ब्रह्मांड की शक्ति मानते हैं, जबकि हर चीज का विधान इस पत्र को खोलता है। श्री रामायण काल का वो पत्र यहीं समाप्त होता है एक चेतावनी के साथ। अब इस क्रमांक की सबसे महत्वपूर्ण बात आपको पता चलने वाली है कि जो इसे लोभ से करेगा वो खाली रह जाएगा। ये चेतावनी इस पर लिखी हुई है, इस पत्र में अंकित है कि जो इसे लोभ से करेगा, इस क्रिया को लोभ के कारण करेगा, वो खाली रह जाएगा। जो इसे समझ से करेगा वही सब कुछ पाएगा। और शायद इसी कारण ये पत्र सदियों तक छिपा रहा, क्योंकि कलयुग में सबसे दुर्लभ वस्तु है समझ। और कई सारे ऐसे रहस्य आज भी दबे पड़े हैं जिन्हें उकेरने के लिए अद्भुत ज्ञान चाहिए, हमारे सिद्ध संतों का अद्भुत आशीर्वाद चाहिए और इस ब्रह्मांड की शक्ति के अनुरूप वो बुद्धि चाहिए जो इस सारे ज्ञान को समझ पाए। आज भी इस पत्र में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं, लेकिन जितना ये पत्र अब तक ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ है, इस रामायण कालीन पत्र का जो ज्ञान है आज भी अपने जीवन में प्रयोग करके हम सभी अपने पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। ये विज्ञान के साथ निर्मित वो पत्र है। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।